गोल्ड H4 टाइम फ्रेम 2474 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और पहला रजिस्टेंस 2530। प्राइस इन दो लेवल के बीच में साइडवे रेंज बना रहा है। जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है तब तक गोल्ड बुलिश है और आपको रेंज के बेस पे ट्रेड करना होगा। अगर प्राइस 2530 लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो ऑल टाइम हाई होने की वजह से ऊपर कितना जाएगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी गोल्डमैन सैक्स बैंक अपने 2700 लेवल को फिर से प्रेडिक्ट कर रहे हैं पिछले हफ्ते और टारगेट की टाइमिंग दी है इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में ये लेवल अचीव हो जाएगा। लेकिन इस साइडवे करेक्शन के बाद गोल्ड एक नया बेस बना चुका है 2500 लेवल के नीचे। इस साइडवे बेस के बाद गोल्ड अगर ब्रेकआउट करता है तो बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। अगर वेव काउंटिंग देखें इस लो से ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश, प्राइस ऊपर गया 5 इंपल्सिव वेव में, उसके बाद से साइडवे है, पहले इंपल्स और उसके बाद साइडवे करेक्शन। क्योंकि इस रेंज में जो बायर्स बाय कर रहे होंगे उनके एसएल 2474 लेवल के पास में होंगे और एसएल हंट होने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्राउड इस रेंज के ब्रेकआउट होने पे बाय करेगी। सेम यही लेवल आपके डेली टाइम फ्रेम पर भी क्लियर विजिबल हैं, इसलिए 2474 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक प्राइस इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो रहा है टेक्निकली बुलिश ही रहेगा। जब टेलीग्राम में ये सपोर्ट लेवल अपडेट किया था उसके बाद प्राइस इस रेंज के अपर पार्ट की तरफ गया एनएफपी न्यूज के बाद। अगर एनएफपी न्यूज को देखें, जब प्राइस अगस्त के शुरुआत में क्रैश हुआ था ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश, सेम वही कंडीशन है और कह सकते हैं जो प्रॉब्लम थी वो पहले से बड़ी हो चुकी है। क्योंकि वार्डन काल में पहले एनएफपी दिखाई जाती है स्ट्रॉन्ग, उसके बाद अगले महीने वही नंबर घटा दिया जाता है। जो एनएफपी उस समय आई थी अब पता चलता है वो एनएफपी नंबर 100K से नीचे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, सारी चीज इग्नोर करें, केवल इस पर फोकस करें। इलेक्शन से पहले आपको 100K से नीचे एनएफपी दिखाई जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं इलेक्शन के बाद एनएफपी कहां जाएगी, 0 या फिर नेगेटिव। अगर प्राइस इसी तरह साइडवे करेक्शन करता रहा तो अगले कुछ हफ्तों में 2474 सपोर्ट लेवल और डेली टाइम फ्रेम की ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन दोनों एक जगह होंगी और आपके पास दो सपोर्ट जोन होंगे एक साथ। जो ट्रेडर ये पूछ रहे हैं 2200 गोल्ड कब जाएगा, 2150 कब जाएगा, प्राइस टारगेट और टाइमिंग, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो जाती, जब तक प्राइस इस सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट नहीं कर देता, तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस तरह प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को पिछले हफ्ते जब फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था H4 टाइम फ्रेम पर, वो कोर पीसीई की वजह से नीचे आया। इस हफ्ते सीपीआई न्यूज आएगी और कोर पीसीई की तरह अगर सीपीआई साइडवे आती है या पिछले महीने नंबर की तुलना में ज्यादा आती है तो गोल्ड के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले ये नंबर आए, गुलस्वी पहले ही कमेंट कर चुके हैं फ्राइडे को, अगर सीपीआई में अपटिक आता है तो उस चीज को वो सहन कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड सीपीआई में डाउन है। अगर जुलाई एफओएमसी मीटिंग को देखें, प्रॉमिस किया था अगर लेबर मार्केट वीक होता है तो वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। ठीक यही चीज उन्होंने जैक्सन होल स्पीच में बोली, लेकिन वो केवल बोल रहे हैं, कर नहीं रहे। जब एनएपी नंबर आया यूआर रेट घट गई, लेकिन पिछले महीने का नंबर घटा के 100K से कम कर दिया। उसके बाद भी ये लोग क्लियर नहीं कर रहे कि पहले रेट कट का साइज क्या होगा, 25 या 50। इसलिए इस हफ्ते की सीपीआई न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साइडवे या अपटिक शो करती है तो ये गोल्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सेम यही चीज अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस WXY वेव प्रोजेक्शन के बीच में ट्रेड कर रहा है और 4 वीकली कैंडलस्टिक 2500 लेवल के पास में साइडवे हैं।
अगर मंथली चार्ट को देखें तो गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है और ये जो प्राइस एक्शन है ये पहले रेट कट के साइज पे डिपेंड करता है, 25 होगा या 50 होगा। क्योंकि एफओएमसी ब्लैकआउट स्टार्ट हो चुका है, जब सीपीआई न्यूज आएगी तो एफओएमसी मेंबर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसलिए हेज फंड के बाद फुल फ्रीडम है, वो गोल्ड को जहां चाहें बेच सकते हैं। केवल कोर पीसीई की वजह से गोल्ड उस फ्राइडे के बाद लगातार नीचे गया और सपोर्ट पर आके रुक गया, लेकिन जैसे ही जॉब डेटा लगातार वीक आते रहे ये गोल्ड ऊपर जाता रहा और रेंज के अपर पार्ट में पहुंच गया। लेकिन जुलाई एफओएमसी स्पीच, जैक्सन होल स्पीच और पिछले हफ्ते की जो नॉन एफओएमसी स्पीच थी, एफओएमसी मेंबर केवल बोल रहे हैं कि लेबर मार्केट वीक होने पे वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। और जैसा जुलाई एफओएमसी वीक के समय हुआ था, सेम टू सेम वही कंडीशन थी लास्ट वीक, मार्केट क्रैश फिर से ट्रिगर हो गया। इस महीने के शुरुआत से गोल्ड और एसपी 500 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये रिलेशनशिप बदल गया और शेयर मार्केट के साथ गोल्ड भी नीचे क्रैश होना शुरू हो गया। और जब भी आपको 2500 के नीचे प्राइस देखने को मिला, क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे थी। पिछले हफ्ते एनएफपी के बाद कुछ ही घंटे में आपने देखा मार्केट सॉफ्ट लैंडिंग से रिसेशन और रिसेशन से हार्ड लैंडिंग में शिफ्ट होता रहा और ये चीजें बहुत तेजी के साथ शिफ्ट हुई। अगर फेड रिसेशन को इंटरवीन करते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड इसी तरह ऊपर जाता रहेगा, लेकिन अगर रिसेशन को इंटरवीन नहीं करते तो प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। इसलिए H4 टाइम फ्रेम पर ये नई साइडवे रेंज 2530 2474 लेवल के बीच में ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, आपको रिटेस्ट पर एंट्री लेनी होगी। लेकिन ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि वो रिसेशन को इंटरवीन करेंगे या नहीं। लेकिन जुलाई एफओएमसी मीटिंग से इनका ट्रेंड देखकर यही लगता है वो केवल बोल रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। अगर इस हफ्ते की न्यूज देखें, पहले सीपीआई आएगी 11 तारीख को, उसके अगले दिन जॉब्स क्लेम आएंगे, पीपीआई आएगी, ईसीबी का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, जिस वजह से यूरो पर डायरेक्ट एक्शन मिलेगा जो डॉलर को इफेक्ट करेगा और जिसकी वजह से आप गोल्ड में एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन आएंगी। वो इंडिकेटर अलग कहानी कहते हैं और गोल्ड अलग ही दुनिया में जी रहा है। 2500 के ऊपर गोल्ड जब जाता है, इसके बेस पे इन्फ्लेशन फ्यूचर में 10% दोबारा जाएगी, जो कि इंडिकेटर बहुत ही कम शो करते हैं। क्योंकि बाइडेन एनएपी को 100K से नीचे दिखा चुके हैं, यानी कि नंबर 1 इकोनॉमी यूएसए रिसेशन की ओर जा चुकी है और बाइडेन हॉलिडे पर जा चुके हैं। उन्होंने कोई नई फिजिकल पॉलिसी अनाउंस नहीं की है। सारे पॉलिटिशियन इलेक्शन में बिजी हैं और जब तक ऐसा हो रहा है फेड के पास फुल फ्रीडम है, वो जो चाहें कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है फिजिकल और मॉनेटरी सपोर्ट दोनों ही जा चुके हैं। नंबर 2 इकोनॉमी चाइना, 2022 में प्रोटेस्ट की वजह से उनका लॉकडाउन खत्म हुआ, अब फिर से उनके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी ग्रोथ ही नहीं है। नेक्स्ट यूरो एरिया, पिछले हफ्ते वोल्क्सवैगन की फैक्ट्री क्लोज होने की न्यूज सबसे ज्यादा वायरल थी, जिससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरो एरिया भी रिसेशन में जा चुका है, यानी कि 3 बड़ी इकोनॉमी रिसेशन के अंदर हैं। इसलिए अगर वो इस रिसेशन को इंटरवीन करते हैं तीनों इकोनॉमी एक साथ, तो ये रेंज को इजीली ब्रेकआउट कर देगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि प्राइस इस समय इस साइडवे रेंज के अंदर है। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखें तो आपके पास एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और हेड जो आपका एनएपी न्यूज के बाद बना। प्राइस नेकलाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और अब रिटेस्ट कर रहा है। ये नेकलाइन ट्रेंड लाइन आपका पहला रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर H4 टाइम फ्रेम पर आपकी साइडवे रेंज है 2530 और 2474 लेवल के पास में।